अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। और जैसे कि पहले भी आप लोगों के साथ मार्केट की फ्रेश अपडेट शेयर करते आ रहे हैं, आज भी हम कैट जेपीवाई को एनालाइज करेंगे, आप लोगों के सामने करेंगे और लॉजिक के साथ करेंगे और आपको एजुकेशनल टच भी देंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस करके देंगे, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो वीडियो पे फोकस कीजिए और वीडियो लंबी ना हो, शार्ट में ही आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाते हैं। यहाँ पे H4 टाइम फ्रेम है। H4 टाइम फ्रेम में आप लोगों को यही लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है और कंटिन्यूसली मार्केट अपवर्ड साइड जा रही है, बुलिश जा रही है। यहाँ पे सबको पता है, सब लोग देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। लेकिन हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेंड फाइंड करनी है और अपने जो टारगेट है लॉन्ग टर्म अपना वो कैसे फाइंड करना है और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो सबसे पहले तो हमें बिग टाइम फ्रेम में हमें पता होना चाहिए कि बिग टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है और मार्केट का मोमेंटम किस साइड जा सकता है। सो मैं आपको अपना ट्रेडिंग मॉडल लास्ट वीडियो में भी मैं जो है वो बता चुका हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग मॉडल है वो मैं रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ। मैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड नहीं लेता, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड नहीं लेता, मैं ओनली रिवर्सल ट्रेड पकड़ता हूँ और जब चेंज ऑफ करैक्टर होता है तभी ट्रेड पकड़ता हूँ। सो जैसे कि मैंने कहा है कि सबसे पहले हमें बिग टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मैंने वीकली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अब वीकली का टाइम फ्रेम में ओपन कर रहा हूँ। सो अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्राइस ने पहले हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया और हाई लगाया और उसके बाद एक लो लगाया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे इसने बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। और अब मार्केट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे ये इसका फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है। यहाँ पे अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज करती है, चेंज ऑफ करैक्टर देती है, तो यहाँ तक इसका टारगेट होगा और हमने रिवर्सल ट्रेड पकड़नी है। कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ इसका बाय साइड लिक्विडिटी एरिया। यहाँ से इसने सेल साइड लिक्विडिटी एरिया स्वीप किया और अपवर्ड साइड मूवमेंट की और उसके बाद यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बाय साइड लिक्विडिटी एरिया जो है वो स्वीप कर दिया है। और अभी इसका जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बढ़ा है वो ये कैंडल में मार्क करूँगा। इसको हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब गेम इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, गेम सिंपल सी यही है कि हमने रिवर्सल ट्रेड पकड़नी है और कैसे पकड़नी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो पकड़नी है चेंज ऑफ करैक्टर के साथ और हमने स्ट्रक्चर के साथ चलना है और ट्रेड करना है सेल मूवमेंट में, हमने इसको कैच करना है। हमने बुलिश ट्रेड का भी देखना है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो बेरिश है और जब तक स्ट्रक्चर स्मॉल टाइम फ्रेम में कंफर्म नहीं करेगी हम सेल नहीं करेंगे इसको। सो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैंडल्स को रीड करें अगर करंट कैंडल्स को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया, स्टॉप हंट जिसे आप बोल लें या लिक्विडिटी एरिया, इसको स्वीप कर दिया है। स्टॉप हंट हो गया है। रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे वो हो गए हैं हिट। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो और क्लियर नज़र आता है आप लोगों को कि एरिया स्वीप हो गया है। ओके, मार्केट ने एक नेक्स्ट न्यू हाई नहीं लगाया, जो कि इसके जो है वो सिम्टम्स हैं कि मार्केट रिवर्सल हो सकती है यहाँ से। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वीकली कैंडल ने ये से स्वीप किया, अब डेली में क्लियरली नज़र आ रहा है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ था चेंज ऑफ करैक्टर,
मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर दिया। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ चेंज ऑफ करैक्टर, और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक मिली होगी सप्लाई जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक इसे कह लें, लेकिन यहाँ से सेल जोन बनती नहीं थी, लेकिन स्मार्ट मनी वालों ने सेल किया होगा, लेकिन ये स्मार्ट मनी ट्रैप था क्योंकि वीकली का हाई स्वीप नहीं हुआ था। वीकली की कैंडल में लिक्विडिटी एरिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए था। अब हो गया है लिक्विडिटी स्वीप। डेली और वीकली में भी मार्केट कैंडल की थ्योरी रेंज कैंडल में अगर के रूल से देखें तो मार्केट ने इसका ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में इसको स्वीप कर दिया है और अब ये सेल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे है सिंपल चेंज ऑफ करैक्टर, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास लिक्विडिटी हंट। और अब जो है मार्केट मेरे मुताबिक या फिर इस एफवीजी फेयर वैल्यू गैप जोन को रिस्पेक्ट करेगी, या फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ड्रॉप हो सकती है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट इन टू जोन से जो है वो मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, उसके बाद हम सेल करेंगे। जिसकी बेस पे सेल करेंगे, अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन मार्केट देगी, स्टे करेगी, रिजेक्शन कैंडल्स देगी, उसके बाद हिंट मिलेगा कि मार्केट वाकई इस जोन की ये ऊपर एफवीजी जोन की रिस्पेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे हमें फ्रेश एफवीजी मिलेगी बेरिश में, तब हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। तो ये था हमारा कैट जेपीवाई का एनालिसिस, और आप लोगों ने देखा कि मैंने इसकी स्ट्रक्चर को कैसे मार्क किया, स्ट्रक्चर को कैसे काउंट किया, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप जहाँ पे हुई वो कैसे मैंने मार्क की, और अब फ्रेश जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ कैसे शेयर किया। तो ये एरिया है सेलिंग जोन का एरिया है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है, एक तो दूसरा स्टॉप पॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एरियाज हैं सेल करने के लिए। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग टारगेट है, आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, जितना मर्जी होल्ड करें जब तक कि वो वीकली उस जोन तक नहीं पहुंच जाती जो हमारा वीकली टारगेट है। सो ये कैट जेपीवाई का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी अपडेट अच्छी लगी हो और चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ट्रेड सेटअप्स भी शेयर करेंगे, एनालिसिस भी शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।